सो गाइज़ ये अंगरखा ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है जिसका मीडियम टू लार्ज साइज़ रहेगा। हालांकि जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती रेडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको फैब्रिक की लेंथ दिखा देती हूँ। किनारी वाली साइड से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद ये 60 इंच है, यानी पूरा इंची टेप है। उसके बाद मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े का जो अरज़ है वो 47 इंच के अराउंड है। ये देखिए, तो 47 इंच हमारे कपड़े का आरज़ है। अब सबसे पहले हमने अपना टॉप पार्ट कट करना है। क्योंकि मेरे कपड़े का अरज़ ज़्यादा है तो टॉप पार्ट की जो चौड़ाई है वो अरज़ में से ही आ जाएगी। कपड़े को पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और अगर आप ये हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको जो फैब्रिक है इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से आपके टॉप पार्ट की चौड़ाई कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और ये लेंथ हो जाएगी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो काफ़ी है, तो मैं देखिए चौड़ाई में से ही कपड़े को 4 फोल्ड कर लूँगी। किनारी वाली साइड को मिलाते हुए इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। और इसकी जो चौड़ाई है वो 12.25 इंच है। 10 इंच पर हम बस्ट बनाएंगे तो 1.25 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा। इसके बाद लेंथ लेने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मैंने 16 इंच पर मार्क कर लिया है। अब 16 इंच की लेंथ पर हमने इसको कट कर लेना है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ रहेगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ में 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ। आप साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 7 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो इस मार्क को पहले सीधा करेंगे और फिर ऊपर मिला देंगे इस तरह से। अब ये वाला जो मार्क है ये हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 इंच बस्ट की फिटिंग लगाऊंगी इस तरह से। और उसके बाद हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन आएगी तो वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। सो मैं यहाँ पर 8.5 इंच मार्क करूँगी। तो ये हमारा रेडी मेजरमेंट है। इसके बाद आगे की तरफ हम 1.25 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं और ये कटिंग के मार्क है। इसके बाद जो हमारी कटिंग वाला मार्क है यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ कर्व शेप में मिला देंगे। तो ये हमारे अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से कट करने के बाद अब हमने इसमें नॉचेस भी लगा लेने हैं। ये हमारा नेक का नॉचेस है और ये सेंटर का। इसके बाद फिटिंग के भी नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको दोबारा से हमने इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन जाएगा जिसमें हमने अंगरखा पैटर्न मार्क करना है। तो देखिए जो हमारे सेंटर के हमने नॉचेस लगाए थे यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं ये वाले। इसके बाद नेक की जो चौड़ाई है सेंटर से इस तरफ मैं 3 इंच मार्क कर लूँगी। आप इसकी चौड़ाई आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे से सेंटर से हमने इधर मार्क करना है। तो ये जो मार्क है आप अपने हिसाब से आधा 1 इंच कम कर सकते हैं। मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क के ऊपर की तरफ हमने सीधा मार्क करना है। तो यहाँ भी आप इसको 3, 4, 5, 6 आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो 3 इंच से लेकर आप 6 इंच के बीच में जहाँ भी रखना चाहें वहाँ तक मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए यहाँ तक। अब इस मार्क को हमने नेक की जो चौड़ाई है वहाँ पर इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेना है। अब ये जो हमने मार्क किए हैं इनको हम डार्क कर लेंगे और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये देखिए, तो शेप को हमने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक की जो लेंथ है अभी फ़िलहाल 7.5 इंच है। 7 इंच पर हमारा जो नेक की लेंथ है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, अगर लेंथ कम चाहिए तो आप ये मार्क थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक जो पार्ट है इसका ये हम हटा देंगे ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट का रहेगा। तो ये अभी एक ही पार्ट है, इसके लिए हम एक और पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से कट करेंगे। तो जितना भी हमारा अभी फैब्रिक बचा है
उसको हमने देखिए पहले हम इसमें से स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए कपड़े को हमने किनारे वाली साइड से फ़ोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्लीव की लेंथ ले लेंगे। स्लीव की लेंथ मैं 20 इंच ले रही हूँ और इसकी लेंथ पर हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल स्लीव कट कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको हमने किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। कपड़े को हम अच्छे से बिछा लेंगे, बीच में कोई भी सिलवट झोल नहीं होना चाहिए। अब इस वाले कॉर्नर से हमने अपनी वेस्ट की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो हमारे कमर की जितनी भी फिटिंग थी जो हमने टॉप पार्ट पे मार्क किया था उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो या फिर वेस्ट का फुट पार्ट प्लस 1 इंच करके हमने मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर इस तरह से इंची टेप को गोलाई में घुमाते हुए रखूँगी और खुली साइड में मार्क कर लूँगी। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आई है इस लेंथ को नीचे की तरफ गोलाई में पीछे की तरफ घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ये मार्क कर लेना है इस तरह से। अब इन सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। मार्क करने के बाद आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो मुझे 9.5 इंच चाहिए था, ये देखिए 9.5 इंच है। अगर आपका कम ज़्यादा हो तो आप मार्क ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इस वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे की तरफ कुर्ती की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 45 इंच पर मार्क कर रही हूँ। टोटल जो लेंथ है कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो 44 इंच रहेगी, तो मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है। तो 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से। अब ये हमारे घेरे की लेंथ है। तो इंच टेप को हमने कॉर्नर पर रख लेना है ऊपर की तरफ और जो हमने नीचे मार्क किया है उस मार्क की लेंथ को आगे इसी तरह से फॉलो कर लेना है। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करेंगे, उसके बाद हमें जब एक गोलाई मिल जाएगी उन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से। तो लीजिए ये हमारा जो घेरा है वो मार्क हो चुका है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो लीजिए ये हमारा घेरा भी कट हो चुका है। बचे हुए फैब्रिक से हम आगे का फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे अंगरखा पैटर्न का। अब जो हमारा घेरा है ये मैंने 1 पीस में कट किया है, साइड में एक ही जॉइंट रहेगा। आप चाहें तो इसमें 2 जॉइंट तक करके भी कट कर सकते हैं। तो बस जो हमारा एक साइड से ओपन है यहीं पर मैं फ़िटिंग लगा दूँगी वेस्ट राउंड के हिसाब से। और फिटिंग लगाने के बाद जो घेरे का सर्कल है वो भी मैं 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर आप पीको भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें लेस लगाऊँगी तो मैं इस पर सिलाई करूँगी। अब जो हमारा फैब्रिक बचा था ये वाला, इसमें से हम अपना फ्रंट का ये जो अंगरखा पैटर्न है इसमें से दूसरा वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसके बराबर ही हमने इसको कट कर लेना है। सो गाइज़ इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए ये हमारे दोनों पार्ट जो फ्रंट के अंगरखा पैटर्न के हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे ऐसे करके। अब जो हमने ये कट दिया है इसको हमने हैम करना है यानी फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए हम तिरछी पट्टी कट करेंगे, जिसमें से जो बचा हुआ फैब्रिक है ये तिरछा है तो यहाँ से हमने 2 पट्टियाँ तिरछी कट कर लेनी है। ये देखिए इन पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 से 2 इंच रखेंगे। और अब हमने इसकी जो नेक लाइन है वो फिनिश कर लेनी है। अब देखिए पट्टी को हम डबल कर लेंगे, उसके बाद नेक लाइन से सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलाई के लिए सिर्फ हमने एक पैर का ही दबाव लेना है और जो हमारा शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमने पट्टी को घुमाते हुए सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ पलटते हुए एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए ये हमारी नेक लाइन इस तरह से फिनिश हो गई है। इसके बाद हमने इसके ऊपर कॉटन की लेस लगानी है। तो लेस आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने आधा इंच चौड़ी ये कॉटन की लेस ली है जिसको मैं इसके नीचे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। तो ये पार्ट हमारा फ्रंट में रहेगा तो इसमें जो लेस है ये पूरे में आएगी, बट इस साइड में जो लेस है वो नेक लाइन तक ही आएगी। जो सेंटर है सेंटर से आगे की तरफ हम 2 इंच तक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लेस को लगा लेना है। सो जो पार्ट हमारा ऊपर रहेगा उसमें लेस हमने ऊपर से लेकर नीचे तक लगाई है और जो पार्ट नीचे रहेगा उसमें हमने नेक में लगाई है।
अब दोनों के सेंटर में हमने मार्क करके एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें डोरी भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट मैं डोरी स्किप कर रही हूँ। तो डोरी जो है वो इस कॉर्नर से लेकर जस्ट इसके सामने 2 डोरियाँ लगेंगी जहाँ पर ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद उसी में हमने सिलाई भी कर लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने डोरी नहीं लगाई है। इससे पहले जो मैंने अंगरखा बनाया था उसमें कई बार मैं डोरी लगाना बता चुकी हूँ। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसके शोल्डर के बराबर ही हमने इसके मार्क कर लेना है। और इस मार्क से पीछे की तरफ 2 पॉइंट पर हम मार्क करेंगे जहाँ से हमने नेक की चौड़ाई कट करनी है। और नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक की गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद बैक नेक भी हम तिरछी पट्टी से ही फिनिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है जिसको डबल करके बैक नेक पर हम स्टिच कर देंगे। तो पट्टी को मैंने हाफ में स्टिच कर दिया है। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, दोनों की कंधी को हम स्टिच करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी बैक नेक की पट्टी है वो फ्रंट की तरफ टर्न होते हुए कंधी स्टिच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड का जो शोल्डर है वो स्टिच कर लेंगे। साथ ही साथ जो साइड की फिटिंग है वो भी लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव थी उसकी मोरी फोल्ड करके स्लीव मोरी में हमने लेस लगा ली और उसकी फ़िटिंग कर ली है। तो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए अब हमने स्लीव को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देना है। आप चाहें तो कंधी जॉइन करने के बाद भी स्लीव लगाकर बाद में फ़िटिंग लगा सकते हैं। तो दोनों के जो आर्म होल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहले हम स्लीव लगा लेते हैं। ये देखिए स्लीव मैंने दोनों साइड में लगा दी है। अब हमने जो इसका घेरा है वो अटैच करना है। सो इसका जो घेरा था वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, बस मैंने एक साइड में इसके फ़िटिंग लगा ली है टॉप पार्ट की कमर के अकॉर्डिंग। और नीचे से घेरा फोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। सो ये 1 पीस घेरा था, इसकी जो फिटिंग है वो एक ही साइड में आई है। एंड टॉप पार्ट और घेरे की जो कमर है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ये देखिए अब हमने इनको एक दूसरे के साथ जॉइन कर देना है। तो घेरे को टॉप पार्ट के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे और कमर के राउंड में आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है वो घेरे के साथ अटैच हो गया है और इसी के साथ हमारी कुर्ती भी तैयार हो गई है। कुर्ती का ये डिज़ाइन और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड इस अंगरखा स्टाइल कुर्ती के साथ मैंने ये साइड ओवरलैप प्लाज़ो बनाया है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस प्लाज़ो का वीडियो जो है वो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो प्लाज़ो का जो साइज़ है वो हैवी साइज़ है, हालांकि आप वीडियो देखकर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लाज़ो के वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहाँ क्लिक करके मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।